धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हे रोहे हक हादि संग, विधि विधवन विलसत। एक क्यों छोड़े कदम मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। जाकी असल हक निस्बत। खेलने वाली सांतो घाट की, प्रणाम जी सुंदर जी। खेलने वाली सातों घाट की, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में परम धाम के 25 पक्ष में होने वाली विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। पूरे 25 पक्ष के सभी प्रमुख स्थानों का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। और ये प्रकरण विशेष रूप से श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण है, क्योंकि हमने अभी कीर्तन में भी सुना, तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। परम धाम के प्रेम और आनंदमयी लीलाओं का जो वर्णन किया जा रहा है परिक्रमा ग्रंथ में, यही एकमात्र उपाय इश्क उपजाने का। और इश्क लीलाओं से ही उत्पन्न होता है। सुंदर साथ जी, मात्र स्वरूप देखने से इश्क उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य का दर्शन जी सृष्टिपनी करने हुनसे नहीं, जी सृष्टिपनी लास्ट में सब जी सृष्टिपनी राज्य महाराज को दर्शन करने हुनसे तो ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में तो पूरा सुख है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। संबंध के बिना प्रीतम के प्रेम का सुख नहीं मिल सकता। प्रेम का सुख क्या है? दर्शन भी है, प्रेम भरी बातें भी है, प्रेम में लीलाएं भी हैं। इसलिए श्रृंगार का इस प्रकरण में जो कह रहे हैं, कई सुंदर साथ जो अच्छा मान्यता रखते हैं कि श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के सिवा और किसी के स्वरूप का वर्णन नहीं किया है, तो श्रृंगार ग्रंथ मार्फत की वाणी है, क्योंकि श्रृंगार में राज्य के सिवा किसी का स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। लेकिन विचारणीय बात है सुंदर शाह जी, श्रृंगार ग्रंथ मार्फत का और परिक्रमा ग्रंथ हकीकत की वाणी, ये सब अपना व्यक्तिगत विचार किसी का हो सकता है, वाणी से बिल्कुल प्रमाणित नहीं हो सकता। परिक्रमा ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि यह हकीकत की वाणी है। पहला प्रकरण है परिक्रमा का, अब कहूं रे इश्क की बात। और चौथा प्रकरण जो भी गाया जा रहा था, तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय। तो ये दोनों प्रकरण में स्पष्ट है। इसका पहला प्रकरण में इश्क की बात हो, इसको उपजाने का उपाय हो, और ग्रंथ को हकीकत अपने मन से कोई कैसे कह सकता है। या फिर श्रृंगार ग्रंथ में भी देखेंगे तो यहाँ पर 25 पक्ष की लीलाओं का पूरा वर्णन भी है, और जहाँ राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो वहां पर सखियों का भी वर्णन है। देखो नैना नूर जमाल,
जो रूहों पर संकुल। जब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता है तो फिर रूहों पर संकुल दृष्टि से कौन देखता है? सखी और उलाई प्रेम भरी दृष्टि से कौन देखेगा फिर? तो सखियां ही नहीं रहेंगी उसमें, ये क्योंकि सखियों का जो है वर्णन इसलिए नहीं किया है इसमें श्रृंगार ग्रंथ में विस्तृत रूप से श्यामा जी सखियों के स्वरूप का वर्णन क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं, सखियां हैं, और हमारे लिए प्रेम का स्रोत है राज्य का स्वरूप। हमरो लागे प्रेम को स्रोत राज्य को स्वरूप है, राज्य को लागे प्रेम को स्रोत सखी हरू का स्वरूप है। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशुक। राज्य के स्वरूप से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है, तो सखियों के स्वरूप से राज्य को प्रेम का रस प्राप्त होता है। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। प्रेममयी लीलाओं से ही प्रेम उत्पन्न होता है सुंदर साथ जी, मात्र देखने से नहीं होता है। राजा को प्रजा भी देखती है, लेकिन प्रजा को देखने, प्रजा राजा को देखती है तो प्रजा को कोई प्रेम नहीं हो जाता है। रानी वाली दृष्टि चाहिए और रानी बनना चाहिए, बनना पड़ेगा रानी। और उसमें भी क्या होता है सुंदर साथ जी, मान लो कि भी जस्ट अभी शादी हुआ रानी का राजा से, तो अभी रानी के मान लो अभी भी जस्ट शादी हुआ, तो रानी के मन में कैसी भावना रहेगी तो पता नहीं राजा कैसा स्वभाव का होगा, मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। अभी रानी को के संस्कार नहीं है ना, लेकिन थोड़े दिन, महीना 2-4 महीना बीतेगा या 2-4 दिन बीतेगा, राजा उससे अपने प्रेम की बातें कहेगा, उसको अपने प्रेम प्रदान करेगा, प्रेम का सुख प्रदान करेगा, तब रानी की दृष्टि बदल जाएगी। तो वो राजा मुझसे कितना प्यार करता है, उसके हृदय में ये बात स्थित हो जाएगा। इसको बोलते हैं संबंध। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो आंखें खोल। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे, और जो सुंदर साथ दो काम करते हुए चर्चा सुनते हैं उनको आधी बात भी समझ में नहीं आती सुंदर साथ जी, इसलिए वीडियो जो है उसे कहते चालू रखकर सामने बैठ के सुनेंगे तो एकाग्रता ज्यादा रहेगा, और काम करते हुए सुनेंगे तो फिर उसमें क्या होता है कि आधी बात सुनेंगे आधी समझेंगे, उसमें भी फिर बोलेंगे ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे, दिखेंगे चुपाई दिखेंगे सुंदर साथ जी। खेलने वाली सातों घाटों की हक प्रेम सुराही पिलावत। राज्य महाराज प्रेम रूपी शराब कैसे पिलाते हैं? मात्र स्वरूप से नहीं, एक स्वरूप देखने वाले की दृष्टि से शराब होता है। प्रजा राजा को देखती है तो प्रजा को कोई शराब, प्रेम रूपी शराब नहीं प्राप्त होता है प्रजा को। रानी जो है प्रेम भरी दृष्टि से देखती तो रानी को ही राजा से प्रेम रूपी शराब प्राप्त होता है। तो हमारी दृष्टि कैसे चेंज होगी? परम धाम के निस्बत और वहां के संबंध के साथ साथ संबंध की पहचान भी कैसे होती है? लीला से होती है। राज्य कितना प्यार करते हैं, कैसे सातों घाट में प्रेम और आनंद में लीलाओं के द्वारा हमें प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। राज्य की प्रेम भरी बातें, प्रेम में ही लीलाएं, सारा विस्तार से वाणी में वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। ये सातों घाटों में यहाँ पर यमुना जी के किनारे 7 वन 7 घाट, तो यहाँ पर 5 भौम छठी चांदनी है, 5 भौम में हिंडोले लगे हुए हैं, और वृक्ष भी कैसे सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु। जी सोने जवाहरात के समान डालियां, फल फूल पत्ते से जगमगाते हुए शोभायमान है, और यहाँ पर हिंडोले लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं। झूलों में राज्य के साथ में सखियां झूला झूलती हैं, यहाँ पर दौड़ते हुए आपस में भी खेलती हैं। इसी को कहा ना की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सुने। यहाँ पर कैसे हम धामधनी से दौड़ते हुए मिलते हैं, लिपट जाते हैं, सखियां आपस में कैसे मिलकर यहाँ पर खेलती हैं, दौड़ते हुए यहाँ पर छत तक पहुंच जाती हैं, वहां से फिर बट के पुल पे घूम के केल के पुल। जो 7 वन इस तरफ भी है और इस तरफ, दोनों तरफ है, रंगमहल के तरफ भी है और अक्षर ब्रह्म के तरफ भी है। जी देखिए यहाँ खेलने वाली सातों घाटों की, जैसे सुखपाल से उतरे यहाँ पर नीचे, दौड़ते हुए सखियां पूरे वन में फैल जाती हैं। यहाँ पर
नीचे जमीन में रेती बिछी हुई है, मोती हीरे के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। तो नीचे जो है पकड़न पकड़ाई भी खेलते हैं, झूले भी नीचे भी लगे हैं, ऊपर भी लगे। झूले सभी भूमों में है, और यहाँ पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी भी हैं। अब लीलाओं में, चितवनी में या चिंतन में हर प्रकार से देखना है। कभी मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ तो स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए राज्य के साथ में मैं झूला झूल रही हूँ, ऐसा भाव लेना है। कभी देखिए राजश्यामा जी झूला झूल रहे हैं, कभी हम सभी सखियां मिलकर के झूला झूल रहे हैं। अलग अलग प्रकार से सुंदर जी, जितना हम वेरिएशन रखेंगे, क्योंकि जितना हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा सुख मिलेगा। देखने वाले को नहीं होता, अपने में इन्वॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं सखियों के साथ में खेल रही हूँ, पकड़न पकड़ाई खेल, राज्य आगे भाग रहे, मैं उनको, हम सखियां पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन मुझे तो अपने को देखना है ना कि मैं राज्य को पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, चलते समय, आगे पीछे होते समय, या पशु पक्षियों की सवारी के समय भी इसी प्रकार देखना है कि मैं राज्य के साथ में कोई भी लीला में, हर लीला में अपने आप को देखना कि इस प्रकार राज्य दौड़ रहे हैं तो मैं अपने आप को देखना कि मैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने राज्य को पकड़ लिया या राज्य ने मुझे पकड़ लिया। इस प्रकार से प्रेम प्रेम सुराही पिलावत, राज्य के कोमल अंगों का रोमांचक स्पर्श हो, चाहे राज्य की प्रेम भरी बातें हों, और अनेक प्रकार की प्रेम में लीलाएं हैं, सभी के द्वारा, सुंदर स्वरूप के द्वारा, प्रेम भरी बातों के द्वारा, राज्य की प्रेम भरी दृष्टि के द्वारा। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन। राज्य मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे सुंदर आभूषण को देख रहे हैं, या मेरे मुखारविंद को देख रहे हैं प्रेम भरी दृष्टि से। तो सखी दिखती, वह राज्य मेरे तरफ इतने ज्यादा आकर्षित होकर के मेरे तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन। राज्य की वो प्रेम भरी दृष्टि सखियों के हृदय में दिन भर चुभी रहती है कि राज्य आज मेरे तरफ कैसे देख रहे थे, या राज्य ने आज मुझसे कैसी प्रेम भरी बातें कहा, या राज्य के साथ आज अंग से अंग लगाकर झूला झूलने में कितना आनंद आया है ना। हक प्रेम सुराही पिलावत, इस तरह से प्रेम का रस, प्रेम का शराब या प्रेम का शरबत, जो भी कहिए। शराब का उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि शराब में भी नशा होता है और प्रेम में भी नशा होता है। इस संसार का जो मायावी झूठा प्रेम है उसमें भी नशा होता है। यहाँ तो आत्मिक, शुद्ध आत्मिक प्रेम की बात है, जो ग्रंथों में कहा है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, ब्रह्म इश्क एक, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में न है आदि चुपाइयां वाणी में बहुत सारी कही गई। तो प्रेम का स्वरूप है तो इसका मतलब निराकार नहीं होता है। यह प्रेम का स्वरूप है तो अकेले सिंगल भी नहीं होता, मात्र राज्य रहते हैं ऐसा तो सिंगल भी। प्रेम जो किसी के दिल में किसी के प्रति होता है, और प्रेम लीलाओं से ही प्रकट होता है, हवा में लटकने वाला कोई चीज नहीं। सुंदर जी प्रेम रूहे सुपने न छोड़े कदम को, जाकी असल हक निस्बत। सपने में भी, अर्थात माया जगत में आने के बाद भी वो न छोड़े कदम को। राज्य को याद करना कभी नहीं छोड़ेंगे, राज्य को कभी भी नहीं भूलेंगे, संसारिक सुखों में, माया में नहीं डूबेंगे। राज्य को भूल करके संसार में कभी भी नहीं भागेंगे। बेहो सुपने कदम ना, सुपने ना छोड़े कदम को, जाकी असल निस्बत। जिसका धाम धनी के साथ दिव्य आत्मिक संबंध है, वो आत्मा जो अनादिकाल से राज्य के साथ में प्रेम और आनंदमय लीलाओं में शामिल हैं, अनादिकाल से राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं करते हैं। राज्य जिन्हें अनादिकाल से प्यार करते हैं, और सखिया अपने धामधनी को अनादिकाल से प्यार करते हैं, रिझाते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं। तो राज्य को ऐसे माया में आकर के, माया के क्षणिक तुच्छ सुखों के लिए कैसे भूल सकते हैं? सपने ना छोड़े कदम को, सपने में भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए सुनो, सपना जाहिरी रूप से भी हम देखेंगे हम, हमारे चित्त में जो संस्कार होता है ना, वही हमको सपने में दिखाई देता है।
आज दिन भर हमने जो दिन भर जिसका चिंतन किया और दिन भर जो काम किया, काम करने से भी इम्पोर्टेंट है दिन भर जिसका चिंतन किया, इसके बारे में सोचते रहे दिन भर, ये काम वो काम ये काम सोचते रहे, उसका चित्त संस्कार हमारे चित्त में बस जाता है और हम फिर रात में सपने में हमको वही दिखाई देता है। तो चित्त का संस्कार के अनुसार जो है ये हमारे दिल में राज्य के सिवा कोई चाहना नहीं होगा, तो एक राज्य का ही चिंतन अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि हमारे दिल में जिसकी चाहना होती है वही हमको जागृत में भी स्मरण होता है और सपने में भी उसका स्मरण होता है। जिसको हम हमारे दिल में जब वैराग्य है अर्थात राज्य के सिवा कोई भी संसार की चाहना नहीं है और दिन एक तो संसार का चिंतन नहीं रहेगा यदि संसार की कोई चाहना नहीं है और राज्य की मात्र चाहना है तो हम बिना याद किए भी राज्य का स्मरण होता रहेगा। खाते पीते उठते बैठते सुबह सुपन जागृत, दम न छोड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। खाते पीते, खाते समय पीते समय न्यारा निमक न हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कुछ इनविद लाग गया स्वाद। कुछ इस प्रकार का स्वाद लग जाता है जब राज्य का, जब बार बार हम चिंतन करते हैं परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा या ध्यान चितवनी के द्वारा, बार बार जब हम राज्य का ही चिंतन स्मरण करते हैं तो हमारे चित्त में वो ऐसे बस जाता है कि हमको बिना याद किए भी उसका स्मरण होता रहता है। न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कुछ इनविद लाग गया स्वाद। न्यारा निमक ना करना पड़े ना याद। अभी संसार की वस्तुओं को, सगे संबंधियों को याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आते, क्योंकि हम दिन रात उसी का चिंतन करते हैं। जब परम धाम का दिन रात चिंतन करेंगे तो फिर वो अपने आप उसका स्मरण, शुरुआत में तो हमको करना पड़ेगा लेकिन बाद में जब उसके संस्कार, परम धाम के संस्कार हमारे दिल में बढ़ते जाएंगे, राज्य का स्वरूप, शोभा 25 पक्ष की शोभा और वहां की लीलाएं हमारे चित्त में बसती जाएंगी, स्थिर दृढ़ता होता जाएगा। जैसे अभी हम हमारे चित्त में सभी मेमोरी में क्या है कि यहाँ का घर, यहाँ के सगे संबंधी, यहाँ की बीती हुई बातें सब सारा यहाँ के चित्त में मेमोरी कार्ड में सारा अंकित है, रिकॉर्ड हो गया। उसी तरह से परम धाम का चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। जो जो अर्श हुए नजीक क्यों तो खेल हुए दूर, रूहे शराब हक सुराही का पैदर पे पीवत। शराब हक सुराही के राज्य के हृदय में जो प्रेम है वो उसका प्रेम रूपी शराब जो है पैदर पे पुनः पुनः दिन रात उसका पान करती हैं, उनके सुंदर स्वरूप के द्वारा, उनकी सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर लीलाओं के द्वारा। राज्य कितना सुंदर स्वरूप है, किशोर अवस्था, कितना सुंदर गोरा रंग है, कितने सुंदर पाग धारण किए हुए, कैसे घुंघराले सुंदर बाल, सफेद रंग का जामा और आसमानी रंग की पिछोरी। सुंदर से सुंदर वस्त्र आभूषण भी सुंदर स्वरूप पर ही शोभायमान होते हैं। राज्य का स्वरूप इतना सुंदर है और किशोर अवस्था के हिसाब से जब उनके पूरे अंग, हस्त कमल, चरण कमल, छाती, जो मुखारबिंद, सभी उसी अवस्था, किशोर अवस्था के अनुसार न बहुत ज्यादा बड़े हैं न बहुत ज्यादा छोटे, मध्यम 16 साल के राजकुमार के समान समझ सकते हैं। और सफेद रंग का जामा, कमर तक के बिल्कुल कमर से ऊपर का हिस्सा अंग में एकदम फिट है, कमर के नीचे जो है घुटने से थोड़ा नीचे तक घेरदार आया हुआ है, कमर में हल्के हरे रंग का पटुका है, हाथों में पहुंची कड़ा, गले में जगमगाते हुए 5 हार, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी कर। सखियां जो ऐसा सुंदर स्वरूप राज्य का देख रही है, लेकिन देखने की दृष्टि में बहुत सारी बातें हैं सुंदर साथ, सिर्फ स्वरूप को देख रहे हैं लेकिन उनको सिर्फ स्वरूप नहीं दिख रहा है, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं या राज्य हमारे
प्रियतम है, हमारे खावंद हैं। राज्य हमसे जो बीते हुए बातों का स्मृति होता है ना, इस प्रकार राज्य महाराज हमसे कितना प्यार करते हैं, और सारा बातें मिल करके वो काम करता है। यहाँ पर मानो मैं किसी को देख रहा हूँ तो मात्र रूप को नहीं देख रहा हूँ, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो उसका पूरा, उसको देखते साथ उसका पूरा गुण, उसका स्वभाव और बीता हुआ पल का सारी हिस्ट्री मेरे आंखों के सामने आ जाती है। अब जो भी व्यक्ति को जानते हो सामने आएगा आपके, तो उसको देखोगे तो उसमें क्या होता है, जिसको नहीं जानते हो तो उसका मात्र बाह्य रूप दिखेगा आपको। कोई नया व्यक्ति आ गया तो मात्र बाह्य रूप दिखेगा, लेकिन जिसे आप जानते हो और उसको देखोगे तो उसका पूरा स्वभाव आ जाएगा। आप मुस्कुरा दोगे कि बहुत कोई प्रिय व्यक्तियों को देख करके आप खुश हो जाओगे। खुश कैसे हो गए? सिर्फ रूप को देख करके खुश नहीं हुए, उसका स्वभाव आपके सामने आ गया कि कितना मेरा प्रिय व्यक्ति है ये, और हमने बीते हुए पल में कितना जो है आनंद किया है मिलजुल करके, और वो मुझे कितना प्यार करता है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसे तो इसमें राज्य को दृष्टि, जो देखने की दृष्टि है, उसमें बहुत सारी चीजें सुंदर। राज्य स्वयं को अंगना के रूप में, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य को देखना, और रानी वाली दृष्टि चाहिए, प्रजा वाली दृष्टि से काम नहीं होगा। सुंदर भाई इधर पे दिन रात राज्य के स्वरूप से, राज्य की प्रेम भरी बातें, प्रेमी लीलाओं से दिन रात जो है प्रेम रूपी रस का पान करती हैं। बेहोश हुए ना छोड़े कदम, जाकी असल हक निस्बत। बेहोश हुए ना छोड़े कदम। सुंदर सा जी, ध्यान में जब खो जाते हैं तो भी राज्य का स्वरूप नहीं छूटता है। ये लोग सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं कि ध्यान में खो जाने पर सब निराकार हो जाता है, उसका प्रोसीजर अलग होता है। निराकार को देख करके खोएंगे तो ध्यान में खोने के बाद भी निराकार की स्थिति बनी रहेगी। शरीर के अंग में बिंदु को देखोगे तो निराकार की स्थिति तो बनेगी ना, लेकिन स्वरूप को आप देखोगे, राज्य के कैसा मुखारविंद है, राज्य गले में कैसे हार है, ऐसा बाजूबंद है, कैसे हस्त कमल और कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां हैं। स्वरूप देखते हुए खोने में क्या होता है कि स्वरूप की स्थिति बनी रहती है। कब तक? जब तक दूसरा अंग आंखों के सामने न आ जाए, तब तक। जैसे राज्य के में गले का हार देख रहे हैं, कितना सुंदर वक्ष स्थल है, कोमल और बिल्कुल 16 साल के जैसे राजकुमार के जैसे, उसमें सुंदर 5,000 हार जगमगाते हुए, मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के जगमगा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ एक टक। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे राज्य हिल गए, मेरे आंखों के सामने क्या हुआ, राज्य का बाजूबंद आ गया। बाजू और बाजूबंद, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। तो मेरा ध्यान उधर से हट करके अब कहाँ चला गया? राज्य के बाजूबंद की तरफ। इतने में राज्य महाराज मुझे आवाज लगाए, प्यारी सखी, ऐसा कुछ भी कहा, तो मेरा ध्यान कहाँ चला गया? राज्य के मुखारविंद की तरफ। इसलिए एक अंग से दूसरे अंग में, दूसरे अंग से तीसरे अंग में हमारी दृष्टि जाते रहती है, लेकिन निराकार की स्थिति कहीं भी नहीं होती। बेहोश हुए न छोड़े कदम, जाकी असल है निस्बत। झूले पुल महल साम सामी, जल बीच महल झलकत। पुल महल, केल पुल और बट पुल को वाणी में पुल महल भी लिखा हुआ है, हम देखेंगे सुंदर सा जी। ये देखिए, केल पुल बट पुल है, दोनों महल के समान है, इसलिए इसको पुल महल कहते हैं। दोनों आमने सामने हैं, बीच में जमुना जी यहाँ पर, और इस तरफ दो तरफ है, 7-7 घाट हैं, और दो तरफ केल पुल और बट पुल। नाम का ही अंतर है दोनों पुलों में, दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी शोभा। सुंदर जी, बट पुल, केल पुल, बीच में ये जमुना जी है। 3,500 मंदिर का जगह लगभग होता है। देखिए, केल पुल बट पुल, यहाँ पर हिंडोले आए हैं, यहाँ भी हिंडोले आए हैं। बीच में जमुना जी का जल 10 धाराओं में बहता हुआ दिखाई देता है। देखिए, एक पुल, 11 थंबों की 11 हारों में हिंडोले आए हैं। दूसरी भूम से एक हिंडोलो, एक थंबों की हार और आती है, कोई बात नहीं। चांदनी में बैठक है, सिंहासन कुर्सियां रखी हुई है। तो ये एक पुल की शोभा हो गई। इसी प्रकार से दोनों पुल है, केल पुल और बट पुल, 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में है। तो अब देखिए छुपाई में क्या लिखा है, झूले पुल महल साम सामी। केल पुल और बट पुल में
कुछ सखियां यहाँ केल के पुल में है और कुछ सखियां वट के पुल में है। यहाँ पर कुछ सखियां झूल रही, इधर झूल रही। यहाँ की सखियों को यहाँ की सखियां दिखाई दे रही हैं, यहाँ की सखियों को यहाँ की सखियां दिखाई दे रही, और राज्य तो सबको अपने पास दिखाई दे रहे। राज्य की दृष्टि सभी सखियों से अलग कभी नहीं होती, और सभी सखियों की दृष्टि में राज्य हमेशा ही रहते हैं। जो भी सखी जहां भी है उसको वहीं से राज्य दिखाई देते रहते हैं, और राज्य को भी सभी सखियां दिखाई देती रहती है। यहाँ पर आमने सामने देखिए, यहाँ पर झूला झूल रहे हैं हम, ऐसा अनुभव कीजिए। आमने सामने हिंडोलों में बैठ करके, बीच में जमुना जी, 500 मंदिर की चौड़ी और इधर 3500 मंदिर की लंबी जमुना जी। काफी बड़ा जगह है, बिल्कुल तालाब जैसा हो जाता है, क्योंकि दो तरफ साथ साथ वन है, घाट है, और दो तरफ केल पुल बट पुल है। तो यहाँ पर जमुना जी का सुंदर दृश्य, शीतल सुगंधित हवा चल रही है, और सखियां उमंग उत्साह से परिपूर्ण होकर के यहाँ पर इस प्रकार झूला झूलती हैं। स्वयं अनुभव करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। सखियों का स्वरूप इतना उत्साह उमंग से परिपूर्ण है, राज्य के साथ में उनके खेलने में इतना आनंद आता है, और कभी जो है तृप्त नहीं होते। इस संसार में क्या होता है कि यहाँ भी तृप्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर नुकसान है। जितना सुखों का उपभोग करते हैं, शरीर इंद्रियों की शक्ति कमजोर होते जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां आती जाती है। वहां पर दिन रात खेलो और धामधनी के साथ प्रेम और आनंद प्राप्त करते हैं, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रोहे हक कदम क्यों छोड़ी जाकी असल हक, इसमें धामधनी के चरणों को क्यों छोड़ेंगी जिनके धामधनी के चरणों से संबंध है। यहाँ पर कदम छोड़ने का मतलब चरण को पकड़े रहने की बात नहीं। कदम छोड़ने का मतलब है उनका आश्रय या उनका सहारा भी होता है, और चरण का मतलब होता उनके पूरे स्वरूप या उनके पूरी जितना भी प्रेममय लीलाओं का सुख है सबसे होता है। यहाँ पर वही तो वर्णन कर रहे हैं ना, सिर्फ चरण चरण ही पकड़ना, तो फिर चौपाई में भी चरण ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा सभी बातें, राज्य का स्वरूप, 25 पक्ष की शोभा, वहां की लीलाएं। तो सपने कदम ना छोड़े जाकी असल हक निस्बत, सपने में भी वो कदम नहीं छोड़ते हैं राज्य के। हक हादिर है पाठ पर, मन चाहिया श्रृंगार साजत, पाठ घाट में मन चाहिया श्रृंगार सजते। सखियों के मन में तो उत्साह उमंग होता ही है। उस उमंग उत्साह के अनुरूप वो जो है हम देखेंगे, देखिए सर, इसी प्रकार सखियां भी जो है मन चाहे श्रृंगार सजने की, उनके मन में बहुत उत्साह उमंग होता है। आज मैं कौन सा रंग का साड़ी पहनूं, कौन सा आभूषण पहनूं कि राज्य महाराज मुझे देखते रह जाएं, राज्य महाराज मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएं, राज्य महाराज मेरी तारीफ करें। सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे, सैयावत करे झनकार पाए भूकन भोम ठमकार। सखियां ऐसा मन चाहे श्रृंगार साजत, सुंदर साथ जी राज श्यामा जी का श्रृंगार, अपना स्वरूप श्रृंगार सुंदर साथ जी, ये तो बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला। लीलाओं के लिए भी स्वरूप का तो पूरा जरूरत है, और यदि लीलाएं नहीं करना है तो स्वरूप को बस देखने के लिए नहीं होगा। सुंदर स्वरूप जो है लीलाओं स्वरूप मात्र देखने के लिए थोड़ी होता है, प्रेम भरी बातें भी होना चाहिए, लीलाएं भी होना चाहिए। जो माशुक से जनाइया देखिया सुनिया ना कही बात, कुछ सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। रूहे मिलावा अर्श बाग में, देखो किन विध ए शोभित। सखियों का स्वरूप समूह देखिए किस प्रकार से परमधाम के बगीचों में, सातों वनों में, वहां पर हम देखेंगे सखियों का समूह चारों तरफ फैला हुआ है, खेल रहा है। और देखेंगे मतलब मैं भी उसमें से एक हूँ, बाहर से खड़े होकर के नहीं देखना। मैं अपन यहाँ राज्य महाराज के साथ में या सखियों के साथ में मैं भी यहाँ पर खेल रही हूँ, और सभी तरह से देखिए
कैसा वन शोभायमान है, वहां पर सखियों आपस में हंसते हुए खेल रही हैं। सुंदरिया रे शोभतियां, एक दूसरे को हंसतियां हंसते हुए आपस में, और राज्य को कभी पुकार रही हैं, कभी सखियां एक दूसरे को पुकार रही हैं, कि श्यामा जी से प्रेम भरी बातें कर रही हैं, कभी राज्य से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, है ना, वनों में कभी नीचे के भौम में, कभी ऊपर के भौम में, हर प्रकार से वहां पर हम देखेंगे तरह तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में महामती जी के बड़ी वृत्त में इसका ऐसे बहुत विस्तार से वर्णन है सुंदर साथ जी। हम जो है उसमें वाणी की सहायता से इन सबका आसानी से चिंतन ध्यान कर सकते हैं। रूहे हक कदम क्यों छोड़े हैं, जाकी असल हक निस्बत, परमात्मा धाम धनी के चरणों को क्यों छोड़ेंगे, जाकी असल हक निस्बत, राज्य के प्रेम को कैसे भूल सकती हैं, पर हमदनी को याद करना छोड़ करके माया में किस प्रकार डूब सकते हैं, संसारिक सुखों में किस प्रकार मग्न हो सकते हैं। राज्य को याद करना छोड़ करके यहाँ तो याद करो बोलना पड़ता है। राज्य के प्रेम की जरा भी पहचान होगी तो याद करो बोलना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। जो आपका प्रिय होता है वो अपने आप याद आता है। यदि राज्य आपके प्रिय है तो राज्य अपने आप ही याद आना चाहिए। पशु पंखी बोले इन समय, कई विद्वान गुंजत इस समय, पशु पक्षी इस प्रकार से वहां पर मधुर ध्वनि निकालते सुंदर साथ जी। तरह तरह के बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी हैं और वो समझदार हैं, चेतन हैं, राज्य के सखियों के आशिक हैं, बहुत प्यार करते हैं राज्य श्यामा जी सखियों से। जो कि पालतू जानवर भी हम यहाँ पर संसार में पालते हैं, वो पालतू जानवर भी है हमसे इतना प्यार करने लगता है और हम भी उससे इतना प्यार करने लगते हैं, तो परम धाम की तो बात ही क्या होगी सोची। सभी चेतन समझदार, कोई भी प्राणी हिंसक नहीं है। तरह तरह से पिया पिया धनी धनी आवाज करते रहते हैं। और पशु पक्षी विशेष, जो कुछ पशु या पक्षी होते हैं जिनकी क्वालिटी ही विशेष, उनकी विशेषता ही होती है कि उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। तोता मैना इस तरह से, तो जैसे जो पशु या पक्षी जो भी होते हैं उनकी आवाज तो और ज्यादा मीठी होती है। बाकी सामान्य पशुओं की भी आवाज बहुत अच्छी मीठी होती है। परम धाम में सभी जो है सखियों के और राजश्यामा जी के आशिक हैं, सभी को तरह तरह से रिझाते, मधुर वाणी निकाल कर खेल कर तब दिखा करके सुंदर साथ इस चित्र को ध्यान से एक एक चीज को देखेंगे, पता चलेगा एक एक कितना एक ये बस ये बंदर का ही प्रेम देखो, बस इतना ही आप खो जाओगे इसमें। पशु पंखी बोले इन समय, कई विद्वान गुंजत वन में, पशु पक्षियों की मधुर आवाज गुंजायमान होती, बस ऐसे चिल्ला रहे हैं ऐसा नहीं। कई पियो पियो कर पुकार ही, कई करें खसम खसम, कई पियो कई धनी धनी मुख बोले ही, कई कहें तुम भी तुम, रूहें सपने कदम न छोड़े ही, जाकी असल हक निस्बत। सपने में भी जो है वो राज्य को याद करना नहीं छोड़ते हैं। विद विद के कुंज वन में, हक रोहें केली करत, कुंज वन में अनेक प्रकार से हक रोहें केली करत, केली मतलब खेलते हैं, अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं कुंज वन में। हमने कितने बार अच्छी तरह से इसके बारे में देखा है, सुना है। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ विकाए। सुंदर जी कुंज वन की रेती में इस प्रकार से हम दौड़ते हैं, हम देखेंगे। ये तो बस एक उदाहरण है सुंदर साथ जी। कबू रात जागू दौड़त, ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हंसी के। अच्छा नसराज जी ताली बजा के श्यामा जी से कहते हैं, श्यामा श्यामा जी मुझे पकड़ के बताओ, हिम्मत है तो। इसे चैलेंज करके राज्य भागने लगते हैं। श्यामा जी कहती है, मेरे साथ में 12,000 सखियां हैं, मुझे चैलेंज कर रहे, एक ही पल में
हम सखियां मिलकर के आपको पकड़ लेंगे। इस प्रकार राज्य सब ऐसा चका देते हैं, इतना युक्ति पूर्वक भागते हैं, सखियां मिलकर के भी नहीं पकड़ पाते। फिर बाद में स्वयं सखियों को खुश करने के लिए राज्य महाराज खुद ही पकड़ में आ जाते हैं। सखियां खुश हो जाती, मैंने पकड़ लिया, राज्य को हमने पकड़ लिया, खुश हो जाती हैं सखियां। देख रहे हैं यहाँ पर गलत घुटन लो पाए, यहाँ की रेती कैसी है, बहुत ही बारीक रेती है। बारीक रेती होने की वजह से क्या होता है कि पैर अंदर धंस जाता है। और ऐसी रेत चित्र में तो ऐसी दिखेगा, लेकिन ये हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है, सभी का स्वरूप भी जगमगाता हुआ सुंदर सा जी। यहाँ पर अनेक प्रकार से खेलते हैं, सो क्यों छोड़े इन कदम को जाके ऐसा लगे। उसकी पहचान नहीं है, इसलिए हम उसको भूल करके बैठे हुए हैं। वाणी पढ़ने में हमको बड़ा परिश्रम लग जाता है, परम धाम का चिंतन ध्यान करने में बहुत परिश्रम लग जाता है सुंदर सा जी। जरा सा भी उसका लज्जत आएगा ना, आनंद आएगा, परिश्रम नहीं आएगा। परिश्रम कब आता है? जब आनंद नहीं आता है। इश्क आया तब जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। जब परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं में आनंद लगे, आनंद आने लगे, आपको अच्छा लगना लगे। ये जिस प्रकार हमको यहाँ संसार के सगे संबंधी अच्छे लगते हैं, उनके साथ मिलना बातें करना अच्छा लगता है, उसी प्रकार राज्य का चिंतन ध्यान करने में अच्छा लगना चाहिए। ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिसे सगे संबंधियों को जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार भी राज्य को कर लिए तो बहुत हो गया। वहां पर किस प्रकार से सखियां लीला विहार करती हैं कुंजवन में, और भी बहुत सारी चीजें सुंदर सा जी हम देखेंगे वहां की शोभा में। वहां पर मंदिर हैं, सज्जा सिंहासन हिंडोले सारी चीजें हैं। और वहां पर हम किस प्रकार हर प्रकार का यहाँ शोभा में सुख लेते हैं राज्य का। यहाँ पर देखेंगे दीवार दरवाजे सब बेल लताओं फूलों के बने हुए हैं। यहाँ पर सैया सिंहासन हिंडोले सब जो शोभा है, सारी शोभा यहाँ पर फूलों की, बेल लताओं की। सैया सिंहासन जो भी है सभी चीजें, फूल पात जो कोमल, तिन में रगा कोई ना है, तिनके सेज चबूतरे बने जो हिंडोलों में, महलों में, सेज हिंडोले बने जो महलों में है। ऐसे फूल पत्ते इतने कोमल हैं, रगा कोई ना है। रगा मतलब उसमें बीच में नसें भी नहीं है, इतना कोमल। तिनके सेज चबूतरे बने जो महलों में है। इसी प्रकार से सैया सिंहासन हिंडोले सभी बेल फूलों पत्तों लताओं के बने हुए। देख रहे नहरें निकली हुई हैं यहाँ पर, और बीच में कुंड भी है, चबूतरा भी है, बगीचे भी हैं। इस प्रकार से कुंज वन में बहुत सारी चीजें हैं सुंदर साथ जी। मात्र दौड़ने की लीला नहीं होती, बहुत सारी लीलाएं होती। बट पीपल की चौकियां हखादी रोहे चत। यार सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी की इतनी खास विशेषता है। और हम देखेंगे सुंदर साथ जी, बिल्कुल यूनिक हिंडोले, अलग प्रकार के हिंडोले। रंग महल में भी 7वीं भवन में 2 ताली के हिंडोले थे, 8वीं भवन में 4 ताली के हिंडोले थे, और यहाँ पर नहरों के ऊपर हिंडोले आए। देखिए चित्र में तो थोड़ा छोटा सा ही दिखेगा, ये बहुत एक मंदिर के चौड़े नहर है, और इसके ऊपर ये जो हिंडोले बिल्कुल पानी के ऊपर है। हिंडोलों में बैठने के लिए भी यहाँ बीच में जो पुल बना हुआ, पुल में आते हैं तो पुल से हिंडोलों में बैठते हैं, लेकिन झूलते समय फिर बिल्कुल पानी के ऊपर। और यहाँ पर फव्वारे भी चल रहे, फव्वारों की बूंदे भी हमारे ऊपर आती हैं, और पानी के ऊपर हिंडोलों में झूलने का आनंद। गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? सीधे पानी में सुंदर सा। और इसमें 4 भौम 5वीं चांदनी है। बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे हक हादीरो हैं। मेरे देखिए यहाँ पर एक बट का वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष, एक बट का, फिर एक पीपल का, फिर एक बट का। जो जो दोनों वृक्षों की डालियां जहाँ पर मिलती हैं वहां पर हिंडोले लटकते हैं। यहाँ पर जो चबूतरा है, ये चबूतरे भी काफी बड़े हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। और यहाँ पर ये रेती बिछी हुई है, जगमगाती हीरे मोती के समान रेती बिछी हुई है। ऊपर के भौमों में आते हैं,
तो ऊपर के भौमों में बहुत सारे पशु पक्षी भी मिलते हैं, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर और समझदार, चेतन, अनेक प्रकार से धामधनी को सखियों को रिझाते हैं, अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं, कोटि कोटि प्रकार के खेल करतब तमाशा भी दिखाते हैं सुंदर साथ जी। बट पीपल की चौकियां, हक हादिर हैं हिचत, यहाँ पर श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियां झूला झूलते हैं। झूला झूलते समय सुंदर साथ जी क्या देखना है कि मैं झूला झूल रही हूँ, ऐसा नहीं कि पता नहीं कौन झूला झूल रहा है, स्वयं को उसका आनंद, उसमें लीलाओं में स्वयं को देखना है। कोई भी लीलाओं में स्वयं को देखना है, किस प्रकार से मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। देखिए पशु पक्षियों की सवारी, जल की जमीन पर जल के जीवों की सवारी, जल में, और जमीन पे धरती पर धरती के जीवों की सवारी, आकाश में पंख वाले घोड़े की और बड़े बड़े पक्षियों की सवारी। सुंदर साथ जी ऐसी बेशुमार नियामतें, देखिए पंख वाले घोड़े पर सभी सखियां बैठ करके आकाश में उड़ रही हैं, और श्यामा जी, राज जी साथ में बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि परम धाम वहदत है ना, मुझे ऐसा अनुभव होगा कि मैं राज जी के साथ बैठी हुई हूँ। अब यहाँ पर तो वहदत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमको वैसा ही चिंतन करना पड़ेगा कि राज जी के साथ बैठकर मैं पंख वाले घोड़े में बैठकर आकाश में सैर कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी लीलाओं को मैं देख, सवारी जो शेर घोड़े की सवारी है यहाँ पे देखेंगे, ये तो चलो विशेष रूप से सवारी, लेकिन अलग अलग से भी शेर की सवारी में 12,000 सखियां शेर की सवारी करते हुए पूरे परम धाम में घूम करके एक ही पल में आ जाते हैं। ऐसी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं वहां के शेर, वहां के बाघ सखियों को बैठा कर ऐसे आकाश तक ऊंची छलांग लगा देते हैं। 12,000 सखियां 12,000 शेरों के ऊपर बैठ करके रेसिंग लगाते हैं वहां, और राज जी देखते हैं, वाह बहुत अच्छा खेल, बहुत आनंद आ गया। जैसे बहुत सारी लीलाएं सुंदर साथ जी जिसका वाणी में वर्णन किया गया है, यदि वो पूरा वाणी पढ़े और पूरी लीलाओं का जिनका वर्णन है पूरा का चिंतन करें, तो हमारा हृदय चित्त रूपी मेमोरी कार्ड उसी से भर जाएगा, माया के चिंतन के लिए जगह ही नहीं बचेगा। ताल पाल वन गिरत वाए, ऊपर कई महल देखत। सुंदर से ताल पाल मतलब यहाँ पर कहाँ का प्रसंग चल रहा है बताइए? हौज को सर तालाब, ताल यानी हौज को सर ताल, पाल मतलब ये चौरस पाल। ऊपर कई मोहल्ला आते हैं, देखेंगे 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, पूर्व में 16 देवरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट। इसके अतिरिक्त पाल अंदर के महल भी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में छोटा सी चित्र भले लगता है, ये तालाब भी जो है सुंदर साथ जी लगभग 90 to 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा तालाब है। ये इतना बड़ा तालाब है, यहाँ पर किनारे से सखियां जल के जहाज में बैठ करके चारों तरफ घूमती हैं, कभी जल के जीवों पर, मछलियों पर, बड़े बड़े कछुए या मगरमच्छ और जल के जीवों पर बैठ करके यहाँ से सखियां सवारी का भी आनंद लेते हैं। और ये देखिए जल के जीवों पर कैसे बैठी हैं, यहाँ पर कछुए के ऊपर मछली, मगरमच्छ जल के जीवों पर बैठती हैं। इसके अतिरिक्त आकाश में पक्षियों की सवारी भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े पक्षी हैं वहां पर। ताल पाल कई, इसको चित्र को शोभा को ध्यान में रखते हुए सुंदर सा जी चौपाई पढ़ी, चर्चनी को समझ करके परिक्रमा की चौपाई पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ताल पाल वन गिरत वाए, ऊपर कई महल देखत, ऊपर कई प्रकार के महल हैं वहां पर, और उसको सर तालाब के चौरस पाल में, जो मैंने बताया 9 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट आदि। सो क्यों छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत। राज जी कैसे प्रेम भरे
बातों को, प्रेममयी लीलाओं को, ऐसे सुंदर स्वरूप को कैसे भूल सकती हैं? कैसे माया के सुखों में मग्न हो सकते हैं? जिसका प्रिय व्यक्ति बिछड़ गया हो, वो कैसे माया के सुखों में मग्न हो सकता है? प्रिय व्यक्ति की याद में दिन रात तो तड़पना चाहिए। या प्रिय व्यक्ति का ही वो, जिसका पति विदेश गया हो, तो कहते हैं ना, फिर उसी का ही चिंतन करती है वो स्त्री, और उसी का ही ध्यान करती है, उसी की बातों को याद करती है। और पति विदेश गया है तो फिर पतिव्रता स्त्री का जो उदाहरण दिया जाता है, आपका प्रिय व्यक्ति आपसे दूर है और आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका प्रेम जो है कलंकित हो जाता है। सो क्यों छोड़े हक कदम को जाकी असल हक निस्बत, शोभा चारों घाट के जित जोय होज मिलत। चारों घाट की शोभा, सुंदर साथ जी चर्चित शिविर में आपने अच्छी तरह से सुना था, जहां पर हौज कुसर ताल में जमुना जी आकर के मिलती दिखी। ये जमुना जी है, पूर्व दिशा से 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए जमुना जी का जल हौज कुसर तालाब में समाता है। तो क्या कह रहे हैं चौपाई में, देखिए, शोभा चारों घाट की जित हो जोय होज मिलत। तो चारों घाटों की शोभा मैंने भी बताया था आपको, अंतर कुछ नहीं है। चारों घाट में 4 चबूतरे हैं। इधर 16 देवरी का घाट है, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, जिस पर 12 थंब, सॉरी यहाँ पर 25 थंब है, और 25 थंबों के ऊपर 16 गुम्मट है, जिसको 16 देवरी कहते हैं। इसके नीचे से 16 देवरी घाट के नीचे से होते हुए जमुना जी का जल प्रवेश करता है। 9 देवरी का घाट, यहाँ पर 8 थंब है, और 13 देवरी के घाट में भी 8 थंब है। 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा चबूतरा है। ऊपर में गुम्मट का बस अंतर है, 9 देवरी के घाट में ऊपर 9 गुम्मट है, 13 देवरी के घाट में 13 गुम्मटियां हैं। और झुंड के घाट में तो वृक्षों का झुंड है, वृक्षों के ही 5 होम छठी चांदनी बन गई। और यहाँ पर देखेंगे 128 बड़ी देवरियां, 124 छोटी देवरियां, और बीच में टापू महल। ये सारी शोभा का वर्णन विस्तृत रूप से वाणी में भी किया गया और चर्चिल शिविर में भी बताया गया था। क्योंकि यहाँ पर अब देखो, चौपाई पढ़ रहे हैं तो शोभा का ज्ञान पहले से होना चाहिए, क्योंकि चर्चनी का विषय समझ चुके हैं, तभी यह वाणी अच्छी तरह से आपको आनंद प्रदान करेगी। और चर्चनी बहुत आवश्यक है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी इग्नोर करते हैं मार्फत वाली बातें, जो बिल्कुल सुनी सुनाई बातें, वाणी का आधार भी नहीं है। अगर मार्फत में पहुंच गए तो हकीकत का क्या जरूरत है अपने मन से ऐसे कल्पना करके बैठे हुए। चर्चनी की क्या जरूरत है, 25 पक्ष की क्या जरूरत है? हाँ, सिर्फ राज्य को देख लेंगे तो भी चलेगा, तो रूखा सूखा खा लेंगे तो भी चलेगा, उसमें दूसरे चलने की बात ही नहीं है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। राज्य का दर्शन तो जिस सृष्टि करेगी चलेगा उसका, तो ब्रह्म सृष्टि का नहीं चलेगा। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया प्रेम न प्रेम मजकूर। क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिख्या बिलंदी नूर। बता, अक्षर से परे अक्षरातीत रंग महल में रहने वाली आत्माओं का भाग्य के सौभाग्य कैसे माना जाए? राज्य की शोभा को दिल में बसाया, जो कदी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा को दिल में बसाया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेम में लीलाएं नहीं किया, तो कैसे ब्रह्म सृष्टि का भाग्य कहा जाए? ना बेशक हो दीदार कर ले जवाब हो बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। बेशक दीदार, बेशक हो प्रेम भरी बातें करना, दर्शन और प्रेममयी लीलाएं, खिलवत कर सार्थक, राज्य के साथ में एकांत लीला विहार करना ही मोमिनों की मार्फत कहा गया। मात्र दर्शन करना, फिर बोले राज्य का स्वरूप भी नहीं रहता, निराकार कहीं उनको अच्छा लगता है तो उसमें कोई बात नहीं। ये जो कहे मेहराब घाटों पर शोभित, हक कदम हृदय रोके जाके असल हक। अब ये कहाँ का वर्णन चल रहा है, कौन समझेगा? जो चर्चनी सी समझावा देखिए। मेहराब की ये बात चल रही है यहाँ पर, जो बड़े दरवाजे और छोटे दरवाजे के मेहराब है यहाँ पे, जहाँ से कट्टीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं चारों तरफ। देखिए, ये बड़ा मेहराब हो गया, ये छोटा मेहराब हो गया। यहाँ से जल रोस से होते हुए पाल अंदर के महलों में जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से सखियां जमुना जी उसको सब तालाब में झीलना करने के पश्चात महलों में जाती, पाल अंदर के महलों में, और वहां जाकर के
मन चाहिया श्रृंगार सजती हैं, सखी एक दूसरे को श्रृंगार करावे जी, एक दूसरे को सुंदर से सजाती हैं अच्छी तरह से। वस्त्र आभूषण तो पहनने का वर्णन आया सुंदर सा जी, लिपस्टिक और पाउडर लगाने का कोई वर्णन नहीं है वाणी में। ऐसा सुंदर स्वरूप है, सब नकली चीजों का, कृत्रिम चीजों का जरूरत ही नहीं वहां पर। लाख तली लाल एड़ियां, चरणों में कंकु लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता, वैसे नेचुरली नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं, चरणों की तली लालिमा से युक्त है, गौरवन गहरी लालिमा से, तो पाउडर लगाने की जरूरत ही कहाँ रहा। होंठ जो गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल गहरी लालिमा से युक्त हैं। नेचुरल चीजें, समझो वहां नेचुरल सब चीजें हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके धाम धनी को रिझाने की भावना, राज्य महाराज मेरा सुंदर स्वरूप देख करके मुझे आकर्षित हो, मेरी तरफ मुझे प्रेम भरी बातें कहें, तो सखियों के मन में सैया श्रृंगार सज के आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। चौपाइयां पढ़ते पढ़ते जीवन गुजर गया सुंदर सा जी। सेवा पूजा में भी हर दिन बोलते हैं होंगे, पहले या तो अभी बंद कर दिया, लेकिन जब बोलते भी थे तब भी सुंदर सा जी कभी चिंतन नहीं कि बस मौखिक रूप से गाते रहे, बोलते रहे तोता के समान। तोता क्या कुछ भी बोलता है लेकिन उसका अर्थ थोड़ी समझता है। फिर बाद में बोलेंगे सेवा पूजा कर्म कांड है, पूरे परम धाम की लीलाओं का वर्णन है। इसको एक तो वैराग्य की कमी होना, सेवा समर्पण की कमी होना, वाणी मंथन की कमी होना, चितवनी कैसे लग जाएगा फिर। जब बिल्डिंग का नींव मजबूत नहीं हो तो बिल्डिंग, तुम 4 माले की बिल्डिंग कैसे खड़ा कर सकेंगे सुंदर साथ जी। खेले हौज को सर के बाग में, रुहे वन डारी झूलत, हौज को सर के बगीचे में चारों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारी आई है हौज को सर तालाब के, वहां पर वन डारी झूलत, डालियां पकड़ करके झूला झूलती कैसे दिखी। यहाँ के वृक्ष भी चेतन है सुंदर साथ जी। नॉर्मली वृक्ष की देखे शोभा कैसी है, 44 हाथ तक तना जाता है पहले, फिर 44 हाथ के ऊपर 44 हाथ की डालियां निकलती हैं, और 12 हाथ का छत बन जाता है। डालियां फल फूल पत्तों का छत 12 हाथ का रहता है, 44 हाथ का मेहराब होता है। लेकिन जब सखियों की इच्छा होती है, डालियां से पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करती, डाली नीचे आ जाती, सखियां डाली पकड़ करके सीधे ऊपर पहुंच जाती। डालियां पकड़ करके भी झूला झूलती हैं, बहुत आनंद आता है। डालियां वृक्ष भी चेतन, जैसी सखियां आती है ना यहाँ पर, सभी पुकारते सखियां हमारे पास में, सखियों आओ खेलने के लिए। वृक्ष पुकारते हमारे पास में आओ, हिंडोले पुकारते हमारे पास में आओ। जल के जीव, और जल जल भी तो चेतन है, कब आओगे हमारे पास खेलने के लिए। सभी पुकारते सखियों को आकर्षित करते हैं। सखियां दौड़ते हुए पूरा फैल जाती हैं, कुछ सखियां झूला झूलने लगी, कुछ सखियां पशु पक्षियों के साथ खेलने लगी, कुछ सखियां यहीं पर बहुत ही, ये जो चौरस फाल हीरे का फाल बिल्कुल साफ और एकदम प्लेन, यहाँ पर दौड़ते हुए फिसलती हैं, सखियां खेलती हैं चारों तरफ। एक खेल छोड़े दूसरे पर दौड़े, एक खेल, इतने सारी इच्छाएं रहती है, खेल खेलती हैं, फिर दूसरे में दौड़ जाती हैं, फिर तीसरे में, फिर डालियां पकड़ के। ये वृक्षों की 5 भौम है, 5 भौमों में हिंडोले आए हुए हैं सुंदर सा जी। 5 भौमों में झूले आए, ऊपर के भौमों में चढ़कर 5वीं भौम में फिर छठी चांदनी जो है वो डालियों फल फूल की छठी चांदनी है, वहां पर हिंडोले तो नहीं है क्योंकि बस वहीं खत्म हो गया, लेकिन वहां पर चढ़ करके दौड़ते हैं, चारों तरफ का दृश्य देखते हैं, और हौज को सर तालाब में छलांग भी लगा देती हैं ऊपर से। सखियां दौड़ते हुए आती हैं, छलांग लगाकर सीधे तालाब में नीचे जल के जीवों के साथ फिर खेलती हैं, जल के जमीन तक चली जाती हैं। इतना निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, एक छोटी सी मछली भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सबके साथ में खेलती हैं, और वहां पर ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं है सुंदर सा जी। वहां पर 5 तत्व है ही नहीं, एक ही मात्र नूर है, और सभी तत्व जो दृश्यमान सभी तत्व है, उसमें सभी तत्वों का गुण है। जल में पृथ्वी तत्व का गुण भी है, वायु तत्व का गुण भी है, अर्थात उसमें जल में दौड़ भी सकते हैं, पानी के अंदर जाएंगे तो श्वास भी ले सकते हैं। हक चरण सुपने न छोड़ी जाकी असल हक, निस्बत राज्य के स्मरण, राज्य के प्रेम को याद करना कभी भूल नहीं सकते राज्य को।
इसी प्रेम मई स्वरूप और लीलाओं को एक क्षण भी नहीं भूल सकते। वह खेले टापू के गुरज में जाए झरों को बैठत, सो क्यों रहे हैं कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। अभी आप टापू महल का वर्णन कर रहे हैं कि जो बीच में टापू महल है, 3 भौम चौथी चांदनी। यहाँ पर 64 गुर्ज है। हालांकि गुर्ज तो 64 कह रहे हैं, लेकिन इसमें देखेंगे चारों तरफ जो है दिशा के गुर्ज जो है वो 8 गुर्ज जो आधे छोटे साइज के होते हैं, इसलिए राउंड फिगर में 64 कहते हैं। वैसे 68 गुर्ज होते हैं। यहाँ पर जो गुर्ज है वहां पर दीवार में दरवाजे खिड़कियां हैं। वहां से सामने चारों तरफ देखिए काफी बड़ा तालाब है। अंदर से बाहर की तरफ देखिए, अभी हम बाहर से अंदर की तरफ देख रहे थे, अब टापू महल से बाहर की तरफ देखिए, चारों तरफ तालाब ही तालाब। कई किलोमीटर लंबा तालाब है ये। और यहाँ 2 गुर्जों के बीच में यहाँ पर वृक्षों की भी शोभा है। बगीचे भी आए हुए यहाँ पर, फूलों के और फलों के बगीचे बीच बीच में आए हुए हैं चारों तरफ। यहाँ से चारों तरफ शोभा दिखती है। अंदर तीनों भौमों में मंदिरों की 2 हारे और बीच में स्तंभों की 2 हारे और बीच में चबूतरा आया हुआ है। सारी शोभा वहां पर प्रथम भौम में कुंड और बगीचे भी आए हुए हैं। सारा शोभा यहाँ पर चांदनी में जब आते हैं 14वीं के दिन, शुक्ल पक्ष की 14th के दिन यहाँ पर चांदनी में आते हैं, तो चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। रात तक रुकते हैं यहाँ पर। रात में चारों तरफ जगमगाते हुए वृक्ष, और उसके फिर और बाहर जाएंगे जवेरो कमेल, माणिक पहाड़, रंगमहल, पुखराज पहाड़, सब यहाँ से दिखाई देता है। सुंदर साथ जी राज्य के साथ प्रेम भरी बातें करते हुए, प्रेम में लीलाएं करते हुए, नृत्य रामते खेल करते हुए यहाँ पर आनंद पूर्वक हमारा पल व्यतीत होता है। खेले अर्स होज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त होच को सर। तालाब के टापू में और उसके फिर सब मिल करके चांदनी में चढ़ते हैं। किस प्रकार चांदनी में खेलते हैं, कबू मिला हुआ नजदीक, कभी बैठे दूर। इसमें वाणी में वर्णन है जो सिंहासन के कई प्रकार हैं यहाँ पे। कभी नजदीक बैठते हैं, कभी दूर बैठते हैं। देखेंगे सुंदर जी नक्शे में। ये देखिए बीच में जो चबूतरा है, कभी यहाँ बैठते हैं तो 12,000 कुर्सियों में 12,000 सखियां बैठ जाती हैं। कभी ये जो 64 गुर्ज हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो किनारे जो चारों दिशा के गुर्ज हैं आधे साइज के, इसलिए क्या होता है कि 56 बड़े गुर्ज होते हैं और 8 छोटे गुर्ज होते हैं। इसलिए गिनती में 64 तो हो जाता है, लेकिन 2 आधे को एक बड़ा मानेंगे तो 60 गुर्ज हो जाते हैं। तो एक एक गुर्ज में ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 200-200 सखियां बैठती। तो 200 गुणित 60 गुर्ज में 60 कुर्सियां, 60 गुणित गुणा करेंगे 200 से तो 12,000 हो जाएगा। फिर बीच में भी ये जो गोल चबूतरा, यहाँ पर भी कुर्सियों का वर्णन आता है। एक एक कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं। सन्मुख सबे बैठाए के नूर नजरों से चतुराज जी महाराज ने प्रेम भरी दृष्टि से सबको सींचते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, प्रेम में लीलाएं करते हैं, जी भर के यहाँ पर खेलते हैं, रामते करते हैं, नृत्य करते हैं, और प्रेम भरी बातें राज्य के साथ में अंग से अंग लगाकर कोमल यहाँ पर चारों तरफ खेलना दौड़ना, सब प्रकार की लीलाएं यहाँ पर रात तक करते सुंदर साथ जी। क्यों रहे हक कदम, इन कदम बिना जाकी हक असल। राज जी के चरणों के बिना कैसे रह सकते, राज जी को याद किए बिना। सुंदर साथ जी हमारा दिन पल जीवन व्यतीत होते जा रहा है, माया का ही याद आते रहता है। याद करना नहीं पड़ता संसार को, राज्य को याद करने बैठते हैं तो भी माया का याद आता है, क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य की कमी है। सुंदर साथ जी हमारे अंदर सेवा समर्पण की कमी है, साधना और तपोमय जीवन की कमी है। विलासितापूर्ण जीवन में कभी भी आप ज्ञान वाणी मंथन कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। चितवनी करने का कितना भी प्रयास कर लो, जंगल में चले जाए,
विलासितापूर्ण जीवन से सुंदर साथ जी साधना ध्यान चितवनी संभव नहीं। तपोमय जीवन, संयमित जीवन होगा तभी, और वैराग्य यानी संसार की कोई चाहना दिल में न हो, संसार नश्वर दुख रूपता की पहचान हो, सेवा समर्पण, ऐसा नहीं पार्शियली समर्पण, जितना दोगे उतना ही मिलेगा, बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका ना पावे कोई। सर्वस्व समर्पण, मैक्सिमम जितना ज्यादा समर्पित होंगे उतना ज्यादा राज्य का प्रेम और सुख प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी निस्वार्थ सेवा समर्पण, पूर्ण सेवा समर्पण ही वाणी मंथन और चितवनी का द्वार खोलता है। फिर वो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, महामती की बड़ी वृत्त में जो सारा वर्णन है परम धाम के प्रेम और आनंद में, लीलाओं का, स्वरूप का, शोभा का, रंग महल की गलियों में, चबूतरों में और मंदिरों में कैसे राज्य के साथ शैया पर सखिया श्यामा जी या राज्य के साथ में कोई सखी विराजमान होकर कैसे राज्य से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, कैसे प्रेम भरी झूला झूल रहे हैं, सारा वर्णन जो है किया हुआ है। लेकिन हमारे पास यदि टाइम ही नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? वाणी का या राज्य का कोई नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान है। सुंदर साथ जी दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचाओ सर, बस जीवन का अंतिम समय, संसार का अंतिम समय मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है पल में प्रलय हो भी बहुरी करेगा कब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल पल में प्रलय होता है, बहुरी करेगा कब। कभी भी किसी भी तरह से व्यक्तिगत प्रलय तो रोज होते रहता है, नित्य प्रलय, महाप्रलय का भी कोई भरोसा नहीं, कभी एक ही पल में हो जाए। धरती वृक्ष नदियां पर्वत हवाएं डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही ना हो। सुंदर शायद इसलिए ज्यादा ज्यादा इस वाणी का जो फायदा अपना आत्मा जागृति के लिए, जितना ज्यादा वाणी मंथन करेंगे, जितना ज्यादा परम धाम का चिंतन ध्यान करेंगे, उतना ज्यादा माया के दुख भी कम होंगे और आत्मिक जागृत होगी। सुंदर साथ जी आइए, सुंदर साथ जी आज इतना ही बस स्वीकार करेंगे। आप चुपाई दोहराते हैं। खेले अर्स होज टापू मिने, खेले अर्स होज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त, हक भेले चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाके असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की